भारत के शहर आगरा में मुगल आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा नायाब शाहकार मौजूद है जिसको पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैले और मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल को अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। सुपर फैक्ट्स की इस वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ताजमहल मुगल शासक शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। इस इमारत की सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सफेद संगमरमर से बनी मोती की तरह चमकने वाली यह इमारत दूर से ही सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। तकरीबन 400 साल पहले बनी इस इमारत ने ना जाने कितने भूकंपों और मौसम के थपेड़ों की मार सही है, लेकिन मजाल है कि यह अपनी जगह से टस से मस हुआ हो। इस इमारत की खूबसूरती के पीछे गम और उदासी के ऐसे गहरे राज दफन हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। आज हम आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, ये बात है सन 1631 की, जब मुमताज महल उर्फ अर्जुमंद बानो बेगम की अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा के कारण मौत हो गई थी। शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था, मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। इसके बाद वह काफ़ी गमगीन रहने लगा। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज़ का मकबरा बनाने का फैसला किया, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लगभग 22 साल के लंबे वक्त और 20,000 कारीगरों की दिन रात खून पसीने की मेहनत की वजह से यह संभव हो सका। कहा जाता है कि उस समय के मशहूर आर्किटेक्ट अहमद लाहौरी को इस निर्माण का कार्य सौंपा गया। मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इस इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया गया। सन 1632 में शुरू किए गए इस निर्माण में 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। सफ़ेद संगमरमर में जड़े कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों में चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोज़ा, अफगानिस्तान से लैपिज लाजुली, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन समेत कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न श्वेत संगमरमर में जड़ाए गए थे। करीब 22 साल के लंबे वक्त के बाद 1653 ईस्वी में मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। ताजमहल के निर्माण में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपना शाही खजाना खाली करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और यही वजह है कि खजाना खाली होता देख शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर बंदी गृह में डलवा दिया और खुद मुगल बादशाह बन गया। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और भव्य स्मारक ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण द्वार से है। इस एंट्री गेट की लंबाई 150 फीट और चौड़ाई 117 फीट है। इस प्रवेश द्वार के पास और बगल में कई और छोटे द्वार भी बने हुए हैं, जिनके माध्यम से यहाँ आने वाले सैलानी ताजमहल के मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं और इसके खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। दरवाजे के बाहरी भाग में कुरान की कुछ आयतें सफ़ेद संगमरमर की सतह पर अच्छी तरह से अंकित हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार आगंतुकों को प्रकाशीय भ्रम भी प्रदान करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मुख्य द्वार से ताज के पास पहुंचता है तो मकबरा व्यक्ति से दूर जाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आने पर मकबरा बड़ा होता जाता है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की सुंदर नक्काशी और कारीगरी की वजह से यह अपने आप में अद्वितीय है, लेकिन इसकी खूबसूरती को इसके परिसर में बने हरे भरे बगीचे और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इस खूबसूरत इमारत का मुख्य आकर्षण का केंद्र शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का मकबरा है। इस मकबरे में बड़े बड़े सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस मकबरे के ऊपर गोल गुंबद इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ा रहा है।
40 मीटर ऊंची इस इमारत के चारों तरफ सुंदर मीनारें बनी हुई हैं, जो कि इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही हैं, और ये सीधी ना होकर बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इन मीनारों का बाहर की तरफ झुकाव के पीछे का तर्क यह है कि अगर किसी विनाशकारी परिस्थिति में मीनार गिरती है तो यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरेंगी। इससे ताजमहल की मुख्य इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसकी खूबसूरती और भव्यता को देखते हुए यूनेस्को ने सन 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। दोस्तों, इस ताजमहल की सबसे खास बात यह है कि इसका ढांचा लकड़ी के आधार पर बनाया गया है, जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है और इस नमी को यमुना नदी बनाकर रखती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 साल बंदी गृह में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां की भी मौत हो गई और उन्हें भी ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। शायद मुमताज की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद शाहजहां का मुमताज से मिलने का वक्त आ गया था। शाहजहां और मुमताज भले ही इस इमारत में दफन हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत की ये दास्तां अपनी इस इमारत के जरिए हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। उम्मीद है कि सुपर फैक्ट्स की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे भी भरपूर लाइक एवं शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।